एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं गए हुए थे। उस दौरान एक व्यक्ति अपने बीमार बेटे के साथ आश्रम में आया। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय पूछने आया हूँ। शिष्य ने बताया कि गुरुजी तो नहीं हैं, आप कल आइए। वह बहुत दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दें, बड़ी कृपा होगी। मुझे निराश न करें, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उसकी परेशानी देखकर शिष्य ने कहा, एक बहुत ही सरल उपाय है। किसी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लिखकर फिर उसे धोकर अपने पुत्र को पिला देना, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसने शिष्य के बताए अनुसार कार्य किया था, तो उसके पुत्र को आराम हो गया था। वह आभार व्यक्त करने आया था। उस दिन महात्मा जी कुटिया पर ही मौजूद थे। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात कहते हुए महात्मा जी से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे कोई रोग ही न रहा हो। यह सब जानकर महात्मा जी शिष्य से नाराज हुए। वह बोले, साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग कराया, तुम्हें राम नाम की महिमा ही नहीं पता। इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने उसे क्षमा भी कर दिया, पर अपने शिष्य को राम नाम की महिमा समझाने के लिए उन्होंने एक चमकता पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत करा लाओ। ध्यान रहे बेचना नहीं है, बस लिखते जाना कि किसने कितनी कीमत लगाई। शिष्य पत्थर लेकर चला। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक देखकर उसने सोचा, यह सुंदर पत्थर बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले वह ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। शिष्य आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिए से हुई। शिष्य ने बनिए से पूछा कि इसका क्या मोल लगाओगे। उसने कहा, पत्थर तो सुंदर और चमकीला है, इससे तोलने का काम लिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। शिष्य आगे चला और सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने कहा, यह तो काम का है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बन जाएंगे, मैं इसके 1000 रुपए तक दे सकता हूँ। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जौहरी के पास पहुंचा। अभी तक पत्थर की कीमत सागमूली और 1 रुपए लगी थी, इसलिए उसकी हिम्मत बड़े दुकान में जाने की नहीं पड़ी थी। पर 1000 की बात से हौसला बढ़ा। जौहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि यह कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह लाख रुपए तक देने के लिए राजी हुआ। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती करोड़ तक हो गई। वह घबराया कि कहीं उसे अब भी सही कीमत न पता चली हो। हारकर वह राजा के पास चला गया। राजा ने जौहरियों को बुलाया। सबने कहा, ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए। महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा, गुरुजी से कहना कि यदि वह इसे बेचना चाहें तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूँ। शिष्य ने कहा कि नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी है। वह वापस आश्रम पर चला आया और सारी कहानी गुरुजी को सुनाई। फिर बोला कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे बेच ही देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अभी तक इसकी सही कीमत नहीं आंकी जा सकी है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, राजा अपना पूरा राज्य देने को राजी है, इससे अधिक इसकी क्या कीमत हो सकती है। गुरु ने उसे एक लोहा लेकर आने को कहा। वह लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने चिमटों से पत्थर का स्पर्श कराया तो वे सोने के हो गए। शिष्य की तो जैसे आंखें फटी ही रह गईं। गुरुजी ने पूछा, तुमने इस पत्थर का चमत्कार देखा, अब बोलो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए।
शिष्य बोला, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाता हो उसका मोल कैसे लगे। महात्मा जी बोले, यह पारस है, इससे स्पर्श करते ही लोहे जैसी कुरूप और कठोर चीज सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम की महिमा भी कुछ ऐसी ही है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर हैं, परमात्मा तक तो ये भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राम नाम तो सच्चित आनंद का मार्ग है, इसका मोल पहचानो। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों का रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है, अर्थात भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जिस नाम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना उचित नहीं। राम नाम का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। भगवान राम का नाम लेने से भक्तों को नकारात्मक शक्तियों, चुनौतियों और बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। भगवान राम के नाम का जाप एक प्रभावी आध्यात्मिक अभ्यास है जो मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करता है और अशुद्धियों को खत्म करता है, आत्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्त भगवान राम के नाम का उपयोग उनके प्रति अपने गहरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने के साधन के रूप में करते हैं। जैसे ही हम समापन करते हैं, आइए याद रखें कि भगवान राम का नाम एक कालातीत मंत्र है जो लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। यह विश्वास का प्रतीक है, आशा का स्रोत है और सदैव दैवीय कृपा की याद दिलाता है। अपने समर्पित भक्तों के लिए भगवान राम के नाम के गहन महत्व की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।